सब्सक्राइब कीजिए अभी तक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट DIY वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक पोर्टेबल स्पीकर। उसके लिए हमको सामान चाहिए होगा, कुछ इस टाइप का एक एनक्लोजर चाहिए होगा। मैं यहाँ पे 3 स्पीकर डाल के बनाया हूँ इसको। एक है सबवूफर, एक वूफर है और एक ट्विटर है। ये है हमारा एक नॉर्मल वूफर, ये हो गया हमारा ट्विटर और ये सबवूफर इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। और इसमें एम्पलीफायर हम यूज़ करने वाले हैं TPA 3110 जो कि 15+15 RMS का है। ये एक बूस्ट कन्वर्टर सर्किट है। एक स्विच है जिसके माध्यम से हम इसको ऑपरेट करेंगे। ये TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि ये स्विच का जो कनेक्शन होगा वो मैं आपको डायग्राम में भी दे दूँगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में उतना अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ मैं। तो डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं कि सर्किट का कौन कौन सा हिस्सा कहाँ गया है। का TPA 3110 एम्पलीफायर और ये है बात तो TDA 7297 का एक एम्पलीफायर सर्किट। ये भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसका जो साउंड क्वालिटी है वो TPA 3110 के कंपैरिजन में बहुत खास अच्छा नहीं है। TPA 3110 का साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो आप TPA 3110 से बनाएं तो ही अच्छा है। TPA 3110 के बाद आप TPA 3118, TPA 3116 से भी बना सकते हैं। यहाँ पे बैटरी हम यूज़ करने वाले हैं 2 पीस, 2 क्वांटिटी में। तो हम उसको चार्ज करेंगे TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल से, और हम जब इसको बूस्ट कन्वर्टर को सप्लाई देंगे तब 8.4 वोल्ट का सप्लाई हम बूस्ट कन्वर्टर को देंगे, और वहाँ से फिर बूस्ट कन्वर्टर से 20 वोल्ट का आउटपुट हम लेंगे। तो यहाँ पे ये DP-DT स्विच का हमको आवश्यकता होगा। ये एक DP-DT स्विच है। तो यहाँ पे हम दोनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 2 वायर कनेक्ट करके स्विच में जोड़ेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल से हम 2-2 करके वायर स्विच में देंगे। फिर स्विच में एक इंटर कनेक्शन करेंगे, फिर वहाँ से आउटपुट हम लेंगे 8.4 वोल्ट। ये 8.4 वोल्ट हम देंगे हमारा बूस्ट कन्वर्टर सर्किट को। वहाँ पे बूस्ट कन्वर्टर सर्किट से हम 20 वोल्ट आउटपुट लेके हम ये TPA 3110 की बोर्ड को सप्लाई देंगे। TPA 3110 का एक बहुत ही अच्छा साइट है कि ये 8.4 वोल्ट से लेके अप टू 24 वोल्ट तक तो काफ़ी मतलब लॉन्ग वोल्टेज रेंज है इसका। तो आप इसमें से कोई भी वोल्टेज दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 20 वोल्ट चूज़ किया, क्योंकि जो मैं यहाँ पे स्पीकर यूज़ करने वाला हूँ वो 4 ohms का भी है, 8 ohms का भी है। तो ताकि एम्पलीफायर को कोई मतलब जल्दी ख़राब ना हो जाए, इसके लिए कुछ कम वोल्टेज रखना ही बेहतर हो। यहाँ पे जो बैटरी का वायर है, ये वायर आपको थोड़ा मोटा, थोड़ा अच्छा गेज का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे 0.5 mm का वायर, 0.5 mm, और ये ब्लैक वाला वायर शायद 1 mm का होगा। .5 mm से भी काम चल जाएगा, तो 0.5 mm का वायर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे।
ये स्विच का कनेक्शन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे स्विच के कनेक्शन में हम जिप टाई लगा के फिर यहाँ पे वोल्टेज हम चेक कर देंगे। देखिए यहाँ पे 7.83 वोल्ट आ रहा है और दूसरा साइड में स्विच का जो सिंगल बैटरी का वोल्टेज होगा 3.7 से लेके 4.2 तक वही वोल्टेज शो करेगा। तो जहाँ जिस पॉइंट पे हमारा 3.7 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्ट के आसपास वोल्टेज रेंज रहेगा, वहाँ पे हमको TP4056 मॉड्यूल का बैटरी वाला सेक्शन जोड़ना पड़ेगा। इसका जो 7.8 से लेके 8.4 वोल्ट के बीच जो हमारा आउटपुट निकलेगा, वहाँ पे हमको बूस्ट कन्वर्टर वाला बूस्ट कन्वर्टर को सप्लाई फिट करेंगे। ये स्विच के लिए कैबिनेट में एक होल बना लिया। या आप कैबिनेट जो है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल PVC पाइप 4 इंच डायमीटर का लेके उसमें ये सारा सामान फिट करने वाला हूँ। ये पोर्टेबल साइज़ का लगा। यहाँ पे मैं यूज़ किया हर जॉइंट के लिए एडल्टाइट का यूज़ किया। कोई दूसरा ग्लू मुझे ठीक ठाक नहीं लगा। हम ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ग्लू गन क्या है, टेम्पररी जॉइंट के लिए ठीक है। उसमें अगर पानी वानी कुछ आ जाए तो ग्लू गन का जो ग्लू है, हॉट मेल्ट जो ग्लू है, वो छोड़ देता है अपना टिकीनेस जो है वो छोड़ देता है, वो हार्ड नहीं होता है। ये यहाँ पे मैं एक LED यूज़ किया हूँ। ये है 3 कलर का RGB वाला LED, जो एक वो ARGB वाला स्ट्रिप से मैं कट किया। यहाँ से आपको इंडिविजुअली 3 पिन निकलेगा। तो एक 2 रेड और ब्लू का पॉजिटिव वाला सेक्शन आपको दोनों शॉर्ट करके एक वायर जोड़ देना है और बाकी 4 वायर टोटल निकलेगा। इससे 5 वायर टोटल निकलेगा। ग्रीन वाला में मैं ग्रीन वाला जो सेक्शन है जो पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव में मैं 4.7 किलो ओम्स का एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के बूस्ट कन्वर्टर के आउटपुट वाला सेक्शन से जोड़ दिया, जिसके कारण जब हम एम्पलीफायर को ऑन करेंगे तो ग्रीन लाइट चलेगा। और यहाँ पे TP4056 मॉड्यूल में यहाँ पे देखिए कि मिडिल वाला जो सेक्शन है 2 LED का वो पॉजिटिव है और दोनों साइड का है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाला हिस्सा में जो दोनों का शॉर्ट किया हुआ हिस्सा है पॉजिटिव वाला, वो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये LED जो है वो LED के लेग पे ही आप सोल्डर कर देंगे LED को, LED बिंदास चलने लगेगा। आप ये LED यूज़ ना करके दूसरा भी कोई LED यूज़ कर सकते हैं, वो आपका मर्जी, आपके डिज़ाइन से खुद से बनाइए डिज़ाइन अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आएगा। मैं खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 बैटरी से 3.7 वोल्ट बैटरी से ये एम्पलीफायर चलाने का वीडियो शायद मैं यूट्यूब में अभी तक नहीं देखा। तो मैं यहाँ पे यूज़ में लिया 2 बैटरी का। तो 2 बैटरी से आपको उतना ज़्यादा बैकअप नहीं मिलेगा, फिर भी 3-4 घंटे का आराम से बैकअप मिल जाएगा हाई वॉल्यूम में। ये जो सर्किट है, ये जो एम्पलीफायर का मतलब टोटल सेटअप है, इसमें बेस काफ़ी पंची आपको मिल जाता है। जो आप बाहर से भी खरीदेंगे कुछ कम दाम का, कुछ जो पोर्टेबल स्पीकर मिलता है, उसके साथ आप अगर इसका साउंड कंपैरिजन करेंगे तो ये हेल एंड हेवन डिफरेंस की जैसा आपको लगेगा।
क्योंकि यहाँ पे जो पावर है, पावर जो निकल रहा है वो मान लीजिए कि एसएमपीएस से ही आपका निकल रहा है, क्योंकि ये जो बूस्ट कन्वर्टर है ये एकदम 20 वोल्ट में आप इसको सेट करेंगे तो ये 20 वोल्ट में ही रखेगा पावर सप्लाई को। जैसे आपका पावर सप्लाई होगा उसी रेंज में ये रखेगा पावर को, क्योंकि इसमें फीडबैक है। तो फीडबैक के कारण आपको जितना लोड खींचेगा उतना वो पीछे से मेकअप करता रहेगा। तो इसके लिए ये बूस्ट कन्वर्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्या, ये इससे ज़्यादा मतलब कुछ एम्पलीफायर लगाएंगे तो इससे ज़्यादा एम्पियर वाला, ज़्यादा वाटेज वाला आपको बूस्ट कन्वर्टर चाहिए होगा। अगर आप मान लीजिए आप TPA 3110 की जगह आप 3118D2 IC का या 3116D2 IC का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 300 वाट का बूस्ट कन्वर्टर जो मिलता है वो लगेगा, लेकिन उसमें कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसमें भी साउंड काफ़ी अच्छा है तो इसके लिए कॉस्ट भी सेव करने के लिए और जो ज़्यादा बल्कि भी ना बने उसके लिए आपको बैटरी भी कुछ और बैटरीज लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से काम चल रहा है, वहाँ पे आपको 4 या 6 बैटरी लगाना पड़ सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे मैं BMS जो होता है 12 वोल्ट का वो भी लगा के अब मैं इसको बना सकता था, लेकिन इसमें क्या है आपको उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 वोल्ट का एडाप्टर सभी के घर में नहीं होता है। 5 वोल्ट का मोबाइल का एडाप्टर सभी के घर में होता है, तो वहाँ से आप आसानी से इसको चार्ज कर सकते। कोई भी मोबाइल का एडाप्टर हो, बस उसका जो आउटपुट करंट है वो 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से ज़्यादा होना चाहिए। तो लगभग अभी का सभी स्मार्टफोन का जो चार्जर आ रहा है वो सभी 1 एम्पियर या उससे ज़्यादा के रेंज में ही है, तो चार्ज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चार्ज होने में लगभग 3-4 घंटा तक लग जाता है। 3 घंटा मिनिमम तो लगता ही है, 3 घंटा। तो 3 घंटा चार्ज करेंगे, 3 घंटा बैकअप देगा। बस यही एक प्रॉब्लम है इसका। अगर ये 12 वोल्ट का होगा तब भी लगभग से ज़्यादा ही लेता होगा वो चार्ज करने में। उसमें भी कुछ करंट सेंस वगैरह सर्किट जो है उसके वजह से उतना ही टाइम लगता है या उससे कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो यही सबसे कन्वीनियंट वे है ये बनाने का। आप देखिए पूरा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में फिनिश प्रोडक्ट, उसका साउंड भी चेक कीजिए। वैसे तो YouTube में उतना अच्छा साउंड का पता नहीं चलता, लेकिन कोई क्लिपिंग मतलब हाई वॉल्यूम में कोई क्लिपिंग नहीं है। मस्त साउंड क्वालिटी है इसका। आप अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। आप बना के पछताएंगे ऐसा कुछ बात नहीं है। आप बिंदास बनाइए, बहुत अच्छे से काम करेगा ये। और यहाँ पे स्पीकर का ओरिएंटेशन में स्पीकर का कनेक्शन रखा है। ये तो स्टीरियो एम्पलीफायर है, 2 चैनल है इसमें, तो एक चैनल में 2 स्पीकर को डाल दिया, एक जो ऊपर था वो और एक ट्विटर, और एक चैनल में जो हमारा सब ऊपर है जो स्वीटन का 60 वाट का सब ऊपर यहाँ पे मैंने डाला। तो वो एक सब ऊपर है एक चैनल में, और एक चैनल में 2, एक ऊपर है एक ट्विटर है। ट्विटर में कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ में लिया 4.7 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। आप चाहे तो उसको थोड़ा बढ़ा के 10 MFD तक ले जा सकते हैं, लेकिन 10 MFD में जो साउंड का क्वालिटी है वो उतना खास अच्छा नहीं आएगा। ट्विटर का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो साउंड थोड़ा नॉइजी सा फील होगा। और एक बात है, यहाँ पे जो है स्पीकर लगाने के बाद जो सबवूफर है उसको कनेक्ट करने के बाद स्पीकर के सबवूफर के ठीक ऑपोजिट में आपको एक 12 mm का होल करना है। अगर आप 4 इंच सबवूफर से ही बना रहे हैं तो 12 mm का एक होल करना पड़ेगा। वहाँ पे एक पेपर से रोल करके मिडिल में हॉलो छोड़ के एक पाइप जैसा बना के उसके अंदर डाल के उसको फेविक्विक से या इंस्टेंट ग्लू से
आप चिपका दीजिए। इससे जो है वो एयर पास होता रहेगा, एक बैंड पास की तरह काम करेगा वो। और यहाँ पे सर्किट में इतना ज़्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन आप अगर एम्पलीफायर को 20 वोल्ट से चलाने वाले हैं तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा वो है ब्लूटूथ जो मॉड्यूल है उसके लिए आपको एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। वो आप 7805 भी यूज़ कर सकते हैं, या उससे छोटा वाला एक आता है 78L05। वो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर की जैसा दिखने में आता है, लेकिन वो भी इसमें काम करेगा, तो आप चाहे तो उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। इससे सर्किट जितना मतलब बहुत छोटा साइज़ में बन जाएगा। और एम्पलीफायर और आपका बूस्ट कन्वर्टर, इन दोनों में हीट सिंक मस्ट है। हीट सिंक ना लगा के आप इसको एम्पलीफायर को यूज़ करेंगे तो एम्पलीफायर ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। एम्पलीफायर के पीछे कुछ जगह है जो आईसी के ठीक नीचे होगा, वहाँ पे हीट सिंक का एक पैड बना है, वहाँ पे एल्युमिनियम प्लेट का थोड़ा सा टुकड़ा वहाँ पे आप हीट सिंक कंपाउंड से जोड़ के फिर नीचे एक बड़ा सा प्लेट लगा के आप इसको जोड़ सकते हैं। बहुत बड़ा लगाने का ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लगभग 3 इंच के लगभग एल्युमिनियम प्लेट जॉइंट किया, तो इतने से काम चल जाएगा। और सेम तरीके से आप बूस्ट कन्वर्टर जो है कभी कुछ हीट सिंक माउंट कर दीजिए, क्योंकि जो एम्पलीफायर है जब वो पावर खींचेगा तब बूस्ट कन्वर्टर भी बहुत ज़्यादा हीट होगा, तो वो हीट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बूस्ट कन्वर्टर डैमेज हो सकता है। और एम्पलीफायर भी बहुत अच्छा खासा हीट होता है, तो उसके लिए एम्पलीफायर का आईसी भी डैमेज हो सकता है। तो इसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए हीट सिंक देना बहुत रिलायबल लगेगा। आपको अगर ये कनेक्शन कुछ समझ में नहीं आया होगा तो ये टोटल वीडियो के अंत में मैं इसका पूरा सर्किट डायग्राम भी शो कर दूंगा। तो आपको समझने में भी सुविधा होगा। यहाँ पे स्पीकर का जो कनेक्शन है, स्पीकर का कनेक्शन में आपको खास ध्यान रखना होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव में ही सोल्व करना है, नहीं तो साउंड जो है वो एक दूसरे को काटने लगेगा, लिसनिंग एक्सपीरियंस आपका ख़राब हो जाएगा। तो स्पीकर को कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और